पापिष्टो गरिष्ठ स्यानरकम याता पिया ध्रुवम। ये तो हर प्रसाद की बात कही गई है। जो भगवान के प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद लेते नहीं हैं, उनको घोर नरक को स्वीकार करना होता है। बहुत लोग प्रसाद लेकर के ले जा करके फ्रिज के ऊपर डाल देंगे, कहीं अलमारी में डाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। आप घर में भोजन भी करते हैं तो उसको प्रसाद बनाइए। प्रसाद वह तब बनता है तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया जावे, फिर उस प्रसाद को आप स्वीकार कीजिएगा। वर्णन किया गया है कि सर्वेषाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षये शुभम। संपूर्ण लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। कब? उसमें भगवान सालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए। सालिग्राम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करा दीजिएगा। लिखा है ना, सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। नियम तो यह भी है कि भोलेनाथ को जिस समय निलाते हैं उस समय सालग्राम की बटुलिया उसमें रख लीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, सालग्राम भगवान को भी रख लीजिए। सालग्रामोद्भवे लिंगे, शिवलिंग के पास में भगवान सालग्राम को भी बिठाकर आप स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा गया प्रसाद कहीं भी चढ़ा हुआ है उसको लेने का फिर अधिकार है। ऐसा वर्णन किया गया। बाण लिंगे चलो ही च सिंध लिंगे स्वयंभुव प्रथमासु सर्वासु न चंडोदीकृतो भवे। वाणलिंग नर्मदेश्वर का नाम है। नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं महादेव, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू हैं। इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के हम अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि चंडा का अधिकार नहीं है। चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। जिन मंदिरों को 100 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है उनके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको है। ऐसी अद्भुत बात बताई गई है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। भगवान सालिग्राम के साथ में तो सब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक भी घर किसी का ऐसा न हो जिस घर में भगवान सालिग्राम की पूजा ना हो। सालिग्राम भगवान को पूजिए। घर के बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं तो उसको तुलसी माता की जड़ों में रख दीजिए। उसमें पानी गिरता रहेगा तुलसी माँ में, तो जल उनके ऊपर भी गिरता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम ये इतने देवताओं को पूज नहीं सकते, साधना बड़ी कठिन है। और सालिग्राम भगवान के लिए तुलसी नित्य चढ़ाना जरूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। लोग कहते हैं कि माताओं को सालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का कारण एक उसमें यह भी है कि 5-6 दिन जब नारी के 5-7 दिन की जो बात आती है, और सालिग्राम भगवान जिसके घर में है वो नित्य पूजने चाहिए, एक दिन की भी एब्सेंट ना हो। तो फिर उस स्थिति में क्या करे? नारी का रजो धर्म, उसका ऋतुकाल है, फिर वो क्या करे? फिर वह भगवान सालिग्राम को पहले से ही तुलसी माता की जड़ों में रख दे। तो वहाँ तुलसी की जड़ों में भगवान सालिग्राम हैं तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता उसमें। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को वेल वृक्ष की जड़ों में रखने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने मंदिर में से महादेव को और सालिग्राम को हमेशा हमेशा के लिए अलग पेड़ों के नीचे ही पटक के आ जाएं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर में और भी तो लोग रहते हैं कि उन दिनों में पुरुष, बेटियां, बच्चे वह पूजा कर लें। सालिग्राम भगवान की पूजा अनवरत। लेकिन वर्णन भी तो कहा गया कि सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान सालिग्राम संपूर्ण पापों को जला करके खत्म भी तो कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं।
वर्णने सर्वतीर्थ स्नात स्यात् सैव भुवि पावन। संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में भगवान शिव और भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, तो इस पर मैंने बड़ा जोर दिया है और कई वर्षों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ और बोलता ही नहीं आ रहा। आप सबको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर दिए, आपको भगवान शालिग्राम दिए। शालिग्राम भगवान 24 प्रकार के होते हैं। हम जो आपको यहाँ से देते हैं वो चक्र शालिग्राम है, जिनके ऊपर चक्र बना हुआ है, उन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। जो हम यहाँ से आपको शालिग्राम देते हैं, सत्य मानिए उसी शालिग्राम की पूजा मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यासपीठ से आपको दिए जाते हैं। ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हैं। भगवान का भोग लगाइए, सभी देवताओं का आदर कीजिए। भगवान शंकर जी के प्रसाद के साथ शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो गया है, तो ऐसा प्रसाद लेने के आप अधिकारी हैं।